राम राम। आज हम श्रीमद् भगवद गीता की अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग का श्लोक 16 संस्कृत उच्चारण और हिंदी अर्थ सहित समझेंगे। पहला चरण त, अक्षर पूरा अ मिक्स करेंगे त, त्र पर आई की मात्रा त्रयी व, तत्रैव शब्द पूरा आने के बाद व पी अनुस्वार आधा म, तत्रैवम। स में अ मिक्स करते हुए सती, क अक्षर पूरा अ मिक्स करना है क, ता के ऊपर जो आधा र है उसको क के साथ कर ता, और र में अ मिक्स करेंगे करतार। पहला चरण फिर से, तत्रैवं सति कर्तार। दूसरा चरण, माँ के साथ आधा तमात मान, शब्द पुराने के बाद न पे अनुस्वार आधा म, मात्मानम। केवल अक्षर दोनों पूरे, केवल ल पे अनुस्वार आधा म, केवलम। तू की मात्रा छोटी, लंबा नहीं खींचना तू। य अक्षर पूरा है य, अ की मात्रा तो विसर्ग को ह पढ़ेंगे यह। सेकंड चरण फिर से, मात्मानम केवलम तु यह। पहला और दूसरा चरण साथ में, तत्रैवं सति कर्तार मात्मानम केवलम तु यह। तीसरा चरण, प के साथ आधा श, पश, य पूरा अ मिक्स करेंगे पश्य, आधे त के साथ य पूरा त्य, पश्यत्य। क्री का मतलब हुआ क आधा और नीचे री से ऋषि की मात्रा, के आर आय, त में अ मिक्स करेंगे कृत। बू के बाद में मात्रा के अंदर द आधा है, बू के साथ आधा द बुद्ध, ध पर ई की मात्रा धी और धी के साथ आधा त, बुद्धित। वा के साथ आधा न, वान, बुद्धित्वान। तीसरा चरण फिर से, पश्यत्य कृत बुद्धित्वान। चौथा चरण, न में अ मिक्स करेंगे न, स, प के साथ आधा श, पश, य में अ मिक्स करते हुए यति, पश्यति। दू के बाद में म के ऊपर जो आधा रहा है उसको दू के साथ करेंगे दुर, म में अ मिक्स करेंगे दुर्मति, ती में ई की मात्रा तो विसर्ग को पढ़ेंगे ही, दुर्मति ही। चौथा चरण फिर से, न सपश्यति दुर्मति ही। तीसरा और चौथा चरण साथ में, पश्यत्य कृत बुद्धित्वान न सपश्यति दुर्मति ही। पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ, तत्रैवं सति कर्तार मात्मानं केवलं तु यः पश्यत्य कृत बुद्धित्वान न सपश्यति दुर्मति ही। एक बार फिर से, तत्रैवं सति कर्तार मात्मानं केवलं तु यः पश्यत्य कृत बुद्धित्वान न सपश्यति दुर्मति ही। श्लोक का अर्थ समझेंगे। इससे पिछले श्लोकों में हमने सुना कि कर्मों की सिद्धि के लिए 5 कारण हैं। मतलब कोई भी कर्म हो, चाहे वो शास्त्र विहित हो, चाहे वो शास्त्र के विरुद्ध हो, शरीर मन और वाणी के द्वारा अगर कोई भी कार्य हो रहा है तो उसके लिए 5 कारण, अधिष्ठान, कर्ता, करण, करण के द्वारा की गई अलग अलग चेष्टा, और अंतिम दैव और संस्कार। ये 5 कारण कर्मों की सिद्धि के लिए बताए गए हैं। अब इसी कड़ी में भगवान आज के श्लोक में बता रहे हैं कि कर्मों के होने में ये 5 हेतु बताने का क्या मतलब है। तत्रैवम 2 शब्दों में विभक्त होगा, तत्र धन एवं। तत्र यानी उस यहाँ पर कर्मों के विषय के लिए, तो कर्मों के विषय में, एवं ऐसे 5 हेतुओं के, जो 5 हेतु हमने अभी बताया, अधिष्ठान, कर्ता, करण, अलग अलग की गई चेष्टा और दैव या संस्कार। सती होने पर भी, कर्तार मात्मानम, र अक्षर पूरा है, र में अम करते हुए यहाँ पर देखो ये कर्तार और मात्मानम का जो म पूरा है उसको र के साथ जोड़ेंगे तो कर्तारम, और म पे आ की मात्रा तो आत्मानम। कर्तारम धन आत्मानम, कर्तारम यानी कर्ता और आत्मानम यानी आत्मा को। केवलम केवल अर्थात शुद्ध, तू परंतु या लेकिन, यह जो, पश्यत्य कृत, देखिए यहाँ पर ये कैसे जुड़ेगा, पश्यत्य यानी पश्यति, पश्यति यानी देखता है,
अब यहाँ पर य में अ मिक्स करते हुए क्या बन गया, अकृत बुद्धित्वान। अकृत बुद्धित्वान यानी अकृत बुद्धित्वात यानी होता है कि उसकी बुद्धि शुद्ध नहीं है, मतलब उसने अपने विवेक को महत्व नहीं दिया। जो हम सब मनुष्य में विवेक है, लेकिन फिर भी विवेक होते हुए भी जो अपने विवेक को महत्व नहीं देता, उसको मतलब उसको उपयोग करके जो चीज़ सामने दिख रही है, जिसको वो समझ रहा है, फिर भी उस विवेक के समझते होने के बाद भी वह उस बात को कर नहीं रहा है, तो ऐसा व्यक्ति अपने विवेक को महत्व नहीं देने के कारण अकृत बुद्धित्वात् कहलाता है। उसके यानी न पूरा न यानी नहीं, स यानी वह, पश्यति यानी देखता है, तो न पश्यति यानी ठीक नहीं देखता है, और दुर्मति ही यानी दुर्मति वाला, मति यानी बुद्धि होता है, दुर यानी दुष्ट, तो दुष्ट बुद्धि वाला। पूरा अर्थ क्या निकला, परंतु ऐसे 5 हेतु के होने पर भी जो कर्मों के विषय में केवल आत्मा को कर्ता देखता है, वह दुष्ट बुद्धि वाला ठीक नहीं देखता। ये तो शब्दों के अनुसार अर्थ निकला। इस अर्थ को और सही से समझते हैं। हमने अभी समझा कि पिछले 2 श्लोकों में भगवान ने अर्जुन से कहा कि चाहे शास्त्र विहित कर्म हो, चाहे शास्त्र के विरुद्ध कर्म हो, मनुष्य जो भी कर्म अपने शरीर, मन और वाणी के द्वारा जो भी कर्म करता है, चाहे वो शुभ हो चाहे वो अशुभ हो, उन सब के करने में 5 कारण हैं। अधिष्ठान यानी शरीर या शरीर जिस देश में स्थित है, कर्ता कि मनुष्य कार्य को करते हुए स्वयं को कर्ता मान लेता है, जबकि वास्तविकता में कर्ता केवल प्रकृति है, प्रकृति के अंदर ये सारे कर्म हो रहे हैं। तो कर्ता, करण, करण के लिए हमने 13 करण बताए थे, जिसमें अंतःकरण और बहिकरण दोनों को मिलाकर 13 करण हुए थे, मन बुद्धि अहंकार, और 10 ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों को मिलाकर। अब उन सारे अंतःकरण और बहिकरण के द्वारा की गई अलग अलग प्रकार के कार्य चेष्टा के अंतर्गत आए थे, ये चौथा कारण था। और 5वां कारण था दैव या संस्कार, कि जब हम शुभ कर्म करते हैं तो उन कर्मों का असर हमारे भीतर पे पड़ता है, और फिर शुभ कर्म करने की और अलग अलग स्फूर्णाएं अंदर से जागृत होती है। अगर हम अशुभ कर्म करते हैं तो अशुभ कर्म और अधिक कर्म करने की स्फूर्णाएं हमारे भीतर से जागृत होती है, क्योंकि उन सब का असर हमारे भीतर पर, अंतःकरण पर पड़ता है। ये चीज़ हमने 5 कर्मों के होने में कारण पढ़े। लेकिन इन 5 कारण होने पर भी जो मनुष्य क्या मानता है कि आत्मा को कर्ता देखता है, मतलब वह अपने स्वरूप के बारे में ये मानता है कि कर्म करने वाला मैं हूँ, ना कि ये शरीर। देखिए, शरीर अलग है, आत्मा अलग है। आत्मा परमात्मा का अंश है, जो कि अविनाशी है, सुख का भंडार है, चेतन है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई मल नहीं है, वो इस संसार से निर्लिप्त रहता है। हमें जो भी दोष, हमको ऐसा लगता है कि ये दोष आ गया, हमें क्रोध आ गया, हमने बुराई आ गई, हमें जो भी आ गया, ये सब कुछ इस शरीर में चल रहा है, इस प्रकृति में ये सारी क्रियाएं चल रही हैं, ये सब का संबंध हमारी आत्मा से कुछ भी नहीं है। जैसे इन अशुभ कर्मों का संबंध आत्मा से नहीं है, ठीक उसी प्रकार शुभ कर्मों का संबंध भी आत्मा से नहीं है। जो आप नाम जप, यज्ञ, दान, तप करते हैं, उन सब वो सारी क्रियाएं भी केवल और केवल इस शरीर और प्रकृति के अंदर ही हो रही है। प्रकृति और प्रकृति के द्वारा ही ये क्रियाएं संपन्न हो रही है। इसमें आत्मा का किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। केवल आत्मा उस कार्य को देखने वाली है, दृष्टा है, करने वाला कर्ता नहीं है। तो यही बात है कि ऐसा होने पर, ये 5 कारण होने के बावजूद भी जो मनुष्य ये मानता है कि केवल आत्मा ही करता है, मतलब मैं ही सब कुछ कार्य कर रहा हूँ, तो वह कैसी बुद्धि वाला है? दुष्ट बुद्धि वाला है, क्योंकि उसने अपने विवेक को महत्व नहीं दिया। ये मनुष्य का विवेक मिला ही इसलिए है कि ये शरीर केवल और केवल संसार के काम लेने के लिए मिला है। इसको अपना मानकर मैं सब काम कर रहा हूँ, ये मानने के लिए नहीं मिला है। क्रियाएं आप नहीं भी करेंगे तो भी प्रकृति के भीतर यूं ही अनवरत गति से चलती आएगी, क्योंकि हम जब इस संसार में नहीं थे तब भी क्रियाएं चल रही थी, जब हम नहीं रहेंगे तो भी क्रियाएं होगी, और जब हम हैं तो भी क्रियाएं हो रही है। तो ऐसा नहीं है कि हमारे होने से क्रियाएं हो रही है, ये क्रियाएं प्रकृति का कार्य है और ये इसी तरह से होती रहेगी। केवल हमें ये मनुष्य शरीर इस संसार की सेवा
सेवा में के लिए मिला है। हमारे जो प्रारब्ध से कर्मों का बंधन बंध रखा है, उस कर्मों के बंधन से मुक्त होने के लिए मिला है। इसलिए हमें निष्काम भाव से जो काम अपने सामने आ जाए उसको सेवा मानकर करते जाना है। अब और दूसरी चीज़ ये मानिए कि हमारा इस कर्म से किसी भी प्रकार का संबंध नहीं है। अब हम लोग क्या होता है कि जैसे ये तो मान लेते हैं कि हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, बैठ रहे हैं, ये वाला कार्य हमने मान लिया कि ठीक है ये प्रकृति के द्वारा हो रहा है। जिस तरह से हम लोग मानते हैं ना कि पाचन का कार्य हम खुद नहीं कर रहे हैं, ये शरीर के द्वारा हो रहा है। तो जैसे पाचन का कार्य हो रहा है वैसे ये जो यज्ञ दान तप कर रहे हो, आप माला फेर रहे हो, ये सारा काम भी प्रकृति के द्वारा ही हो रहा है, शरीर के द्वारा हो रहा है। इसमें आत्मा का किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इसी बात को महाराज जी ने साधक संजीवनी के अंदर समझाते हुए ये भी कहा है कि एक हाथ से लाठी को घुमाया भी जाता है, लाठी को फेंका भी जाता है और उसी हाथ से माला भी फेरी जाती है। इन दोनों कार्यों का संबंध आत्मा से बिल्कुल भी नहीं है। चाहे आप माला फेरो, चाहे आप लाठी को फेंको, ये दोनों क्रियाएं केवल प्रकृति के अंदर ही हो रही है, प्रकृति के द्वारा ही हो रही है। इस कार्य को होने में केवल वो ही 5 कारण हैं जो कि हम पिछले श्लोकों में समझ चुके हैं: अधिष्ठान, कर्ता, करण, चेष्टा और दैवी या संस्कार। इसमें आत्मा का किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इसलिए आत्मा करता नहीं है, हम स्वयं करता नहीं हैं। ये सारा कार्य केवल और केवल शरीर और शरीर का संबंध जो इस संसार प्रकृति से है उसी के भीतर ये सारे कार्य हो रहे हैं। ऐसा मान लेंगे जब हम, तभी हम अपने विवेक को महत्व देने वाले, अपने विवेक का सदुपयोग करने वाले कहलाएंगे। अविनाशी सहज सुख राशि, हे नाथ हे मेरे नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ, आप कृपा करें मैं आपको भूलूं नहीं। नारायण 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 नारायण।